बाकी रिश्तेदारन से दुश्मनी हो जाता है, उन्हें नहीं बुलाते हैं, ऑफ कैमरा बात करते हैं। लेकिन रमज़ान और कोसर को क्यों बुला लेती हो बार बार? उनकी टट्टी भी खाने को तैयार रहती हो, क्यों बुलाती हो? ऐसा क्या है कि रमज़ान और तुम कोसर को छोड़ ही नहीं सकती हो? कोसर तुम्हारा जितना मर्जी बेड़ा गड़क करे, तुमने उसको चाटना है जीभ लगा के। तो भाई ये मेहंदी का पेड़ है पीछे जो दिख रहा है, हमारे घर पे है। तो रमज़ान और कोसर का क्या है इनके साथ लिंक? थोड़ा बड़ा है लिंक ना। चटेंगे नहीं तो क्या करेंगे, खुद चटाए जाएंगे दुनिया से। गांव से नौकरन लात हो, अपने घर में बसा के रखते हो कि भैया सवेरे से लेके दूसरा सुबह भी हो जाए, 24/7 तुम हमारे धोते रहो आगे पीछे, और खाना भी तुम लोग खाइयो तब वीडियो पे दिखाएगा, और फिर आके एक वीडियो बनाए के रोएगा कि ये लोग हमारा नीमक खाए के नीमक हराम हो गई ने। क्या अदाएं यार तुम लोग के। क्या तुम अमीर लोग ऐसे हो? भाई हमें तो कोई अमीर अपने घर दावत ना दे, नीमक खा ले भी भाई दुनिया भर में बताएंगे। मेरे घर में बहुत बड़ा नुकसान भी करके गया है। वो मैं नहीं बताऊंगा अभी। वक्त आने पर हो सकता है कि मैं बता भी दूं। अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा। नुकसान करके गया है, तुम वक्त आने पे बताओगे, अभी नहीं बताना है, लेकिन शोशा छोड़ना है, पब्लिक को टांग के रखना है। और बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। यू पीपल नो बड़ा नुकसान, तो मुझे पता है कौन सा नुकसान करके गया है, ठीक है। और इला नुकसान हलीमा ने लीक कर दिया है। हलीमा कहाँ पे जाती है, कहाँ पे लीक करती है, वो भी तो मैं आप लोग को बताऊंगी। वो वाला गड्ढा भी यही लोग खोदते हैं अपन लिए, ठीक हो गया। तो हलीमा ने जो गड्ढा खुदा, इन लोगों ने जो गड्ढा खुदा है वो हलीमा के लिए, हलीमा नहीं गिरती उसमें, ये लोग खुद गिरते हैं, अपने लिए खोदते हैं। तो भाई कोसर मैडम कब आ रही है? किराए का घर मिला या नहीं? या फिजी टाइम्स में, ओए होए फिजी टाइम्स नहीं रे, पाकिस्तान न्यूज़पेपर में छोड़ा जाए कि घोंचू साहब एक किराए का घर देख रहा है जो सस्ता हो, एक बेडरूम का हो, और जिसके आगे भी दरवाज़ा और पीछे भी हो, तो कि आगे से घुसे पीछे वाला पीछे से भाग जाए। तो ऐसा वाला घर खोजे के लिए दुनिया भर के न्यूज़पेपर में छोड़वाना पड़ेगा। तो कि कहीं किसी को थोड़ा से भी भनक हो, दे कैन कॉल घोंचू कि घोंचू अंकल हियर वी गो, घर मिल गए, एक बेडरूम वाला है, सुंदर है, सस्ता है, कसरिया अकेली रह सकती है, कौन घुसे कौन निकले किसी को कोई अता पता नहीं है, लेगा तो ये आदमी को सर को गांव से ले आएगा। तो भाई हमारा फोकस है इनके बड़ा नुकसान। ओए होए, इतना बड़ा नुकसान तुम कैसे बर्दाश्त कर लियो? घाचो, तू मरा क्यों नहीं इतना बड़ा नुकसान के बाद में? कैसे बच गए हो? तू तो करिया वैसे है, और थोड़ा कलंक पोत ले मुँह में और घूम इस्लामाबाद भर में। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, हमारी इज्जत की फालूदा बन गई। और जो तुम्हारी सास उर्फ तुम्हारी बिल्लो दीदी जी है जो घर में बैठी है, यो सिस्टर बिल्लो, वो तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगी, ठीक है। तुम पहले से नंगा भूखा था, अब नंगा भूखा को और क्या बर्बाद करे? तो नंगा भूखा भी रेडी, तुम्हारी दीदी जी तुम्हें बर्बादी के रास्ते पे खड़ा करके भागेगी। ओकर पास तो भागने के रास्ता बहुत है, देख के जाओ। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? अब तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, अरे घोंचो, तेरे घर में रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। भाई तुम लोग रोज़ाना कुछ ना कुछ तमाशे ही करते हो। तमाशे ना करियो तो पब्लिक को क्या दिखाइयो? अम्मा वॉशरूम जा रही है, अम्मा बैठ गई, अम्मा उठ गई, कंटेंट अम्मा जो है ना। तो घोचू कहता है कि मेरे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे नौकर ये कर गए। अरे भैया ना मर्द, मर्दानगी जगह नौकरी शोकरी कर, कमा और बीवी को खिला सुकून से। यहाँ बैठ के औरतों वाला ज़बान चलाता रहता है, इधर उधर के बातें। हाय हाय, आदमी कम औरत ज़्यादा लगता है। यहाँ मैं घर घर खेली करता रहता है सुबह शाम गांडूरे का। तो भाई ये घोचू जो है, इसके बाद पे एक बात पूछना चाहती हूँ। इतना तो भाषण दे रहे हो, वो नहीं बता पा रहे हो, इतना कमेंट आती है तुम्हें कि ये कौसर और मोहम्मद इब्राहिम कब आएंगे घर वापस। कहता है मेरे चारों बच्चे हैं
اور چاروں کے میں جتنا بھی ڈاکومنٹس ہے نا، میں لیمینیٹنگ کروا کے رکھتا ہوں نا، لیمینیٹ کروا کے، مطلب پلاسٹک چڑھوا کے کوٹنگ کر کے رکھتا ہوں کہ پانی وانی میں خراب نہ ہو جائے۔ تو چاروں بچوں کو ایک ساتھ کیوں نہیں بٹور کے رکھ پاتا ہے؟ جب تیری ہے چاروں بچے تو چاروں کو اپنی نظر کے سامنے رکھو، خسر پن، ارے خسراوا، چاروں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ، کاغذ کو راؤٹنگ کرا کے اپنے ہاتھ کے نیچے دبا کے، مطلب اپنے بگلی میں دبا کے کیا کرو گے؟ گندواؤ گے؟ اسے اچھا لڑکوا کو سامنے رکھ، اتنا پروٹیکشن کے ساتھ محمد ابراہیم کے آئی ڈی رکھا ہے، ککوری گندورا کہیں کا، تو تم اتنا پروٹیکشن کے ساتھ محمد ابراہیم کو کیوں نہیں رکھ پاتے ہو؟ وہ گاؤں میں ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے ٹوٹو پوٹو گھر میں، تیرا اولاد ہے نا، تو کہتا ہے۔ تو میرے پیارے بچے، پیچھے عمائزہ میڈم کھڑی ہے، ویڈیو میں تم لوگ کو بار بار آج دکھے گی کیونکہ میں نے بیک گراؤنڈ اپنے آنگن میں بنائی ہوں، اور یہ میڈم کو پائن کے نا فر جو نہیں ہوتا پائن ٹری کے، وہ مل گیا رہا، میڈم لے کے گھومی جا رہی تھی، دکھائی جا رہی تھی مجھے، تو میں نے سلو میں کر کے اسی ویڈیو پہ ریئیکشن دے دیا ہے۔ اور پیچھے میں نے پاکستانی سوٹ کو شیلنگ کرا رہا، بہت پیارا سوٹ ہے میرا۔ ابھی ہمارے یہاں پہ پارٹی ہوگا مرکز میں، جہاں پہ ہم لوگ قرآن شریف کلاسز لینے جا رہے ہیں نا، کرسمس بریک کے لیے سب بند ہوگا، تو میں نے بولا یہ کالا میں پہن کے جاؤں گی پارٹی پہ، تو میں نے شیلنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے گھر میں سیزرز پتہ نہیں کہاں ہے، کھوج رہی ہوں، مل جائے پھر اس کی کٹنگ کر کے سلائی کروں گی، انشاءاللہ دکھاؤں گی شاید۔ تو چلتے ہیں ریئیکشن پہ۔ میڈم بیچ میں دکھ گئی تھی تو میں نے بولا چلو تھوڑا بتا ہی دیتے میڈم کر کیا رہی ہے۔ تو ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا ڈوگی بھی ہے، اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی ساتھ، دو تھا، ہمارا جو آگے بھائی رہتا ہے وہ دو لے کے آیا تھا، تو اس میں سے ایک کسی نے چوری کر لیا رہا، ہمیں لگ رہا تھا نا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ راستے پہ جا کے کہیں پھنس گیا، وہیں مر گیا بیچارہ، تو اس لیے ہم لوگ بھائی لوگوں نے نا اس کو چین لگا کے رکھا بچے کو، جب تک وہ تھوڑا باہر کھیلتا ہے چین میں رکھ کے کھلاتے ہیں، پھر اسے کھول کے اس کے گھر میں اس کو سلا دیتے ہیں۔ اتنا کیوٹ والا ڈوگی تھا، تو ایک اس میں سے مر گیا، یہ بیچارہ تب سے ایک دم سے اکیلا ہو گیا اور چپ چپ رہنے لگ گیا۔ تو چلتے ہم لوگ ریئیکشن پہ۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے عزت، ٹھیک ہے؟ عزت سے بڑھ کے کوئی دولت ہی نہیں ہے، تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جب کسی کی عزت چلی جاتی ہے۔ تو گھوچو نے اپنے ویڈیو میں سٹارٹنگ میں کہا کہ رمضان نے ہمارے گھر میں بہت بڑا نقصان کیا ہے، جو میں شاید ضرورت پڑے تو بتاؤں گا آگے چل کے۔ تو کہا بھائی تیرے گھر کی عزت لوٹ لیا کا، بیوی بچیاں ماں کسی کی تو لوٹا ہوگا نا، تبھی تو بتا نہیں پا رہا ہے، اور بہت بڑا نقصان ہے، اور سب سے بڑا نقصان کسی کی عزت لٹ جانا، ٹھیک ہو گیا؟ تو گھوچو نے انڈائریکٹلی بتا ہی دیا ہے کہ رمضان نے بہت بڑا نقصان بھی کیا ہے، جو میں یہاں نہیں بتا سکتا ہوں، ضرورت پڑنے پہ شاید بتاؤں گا۔ تو بھائی گھوچو کے گھر کی عزت لوٹ کے چلا گیا رمضان، اب ہو نوز ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ تو رمضان اکیلے رہ چکا ہے نا، اب اللہ جانے، یہ خود ایسے سسپینس کریٹ کر رہے ہیں جسٹ ٹو ارن منی، ٹھیک ہے؟ پیسے نے انہیں اتنا بھوکا بنا دیا ہے کہ گھر کی عزت ننگا کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ اس کے بعد تو آپ لوگ سنے نہیں ہو اچھے سے، اس نے سیدھا سیدھا بولا کہ رمضان نے ہمارے گھر میں بہت بڑا نقصان بھی کیا ہے، جو شاید آگے چل کے ضرورت پڑنے پہ میں بتاؤں گا۔ تو عزت سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیزیں نہیں بچا، سب سے بڑا نقصان کرا ہے تو یہی ہے، عزت لوٹ کے چلا گیا ان کی، باتیں ختم، خود کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کوثر کو گاؤں بھیج دیا بیکاز شی از ناٹ ہز وائف، جانے لوگ ویڈیو بنائیں گے، کنٹروورسی کریں گے، ہم پیسہ منہ پہ ماریں گے، کوثر کو لے آئیں گے، لیکن اس بار نو وے، کوثر کے بوری بستر بند گئی ہے، اب یہ لوگ ننگا ہوئیں گے، کرتی پھاڑیں گے، چڈی پھاڑ کے دکھائیں گے، بنیان پھاڑیں گے، نوکروں پہ پھاڑیں گے، اور ایسے عزت لوٹیں گے اور لٹوائیں گے، دیکھتے جا بھائی صاحب کب تک۔ لوگ کہتے ہیں حلیمہ از انوسینٹ، حلیمہ کو نہیں بھیجو، حلیمہ بیچاری ہے، بلا بلا بلا، ان کے خاندان میں نو ون از بیچاری لائک دیٹ ہے،
ये हलीमा सुमेरा के घर पहुंच जाती है और सुमेरा उसके बेस्ट फ्रेंड है। जाहिर सी बात है, घर की बातें हलीमा वहाँ बताती होगी। अब मुँह चुप औरत तो है ही नहीं हलीमा, सब ने देखा है। सुमेरा अपनी बहन को बताती होगी, ओकरी बहन डीडी को बता देती होगी, बात ख़त्म। और लेके घूमो हलीमा नौकरानी को। अब जब नौकरानी है तो नौकरानी बना के रखो। क्यों दुनिया वालों को दिखाते हो कि हमारा कलेजा भारी है भाई नौकरानियों के लिए? ये भारी कलेजा ने तुम्हें ले डूबा, ठीक हो गया। तो इस तरह से तुम लोगों के घर की बातें लीक होती हैं। और जो आपा झापा है, अरे भाई वो तो सारे रिएक्शन वालों के साथ छापा मारती रहती है। जो आपा झापा है ना, वो अपना चावल अलग चुराती रहती है सुबह शाम। वो बड़का झापा है। अब बात रहा बिल्लो छल्लो के, भैया ठुमको बेबी जो है वो तुम लोगों को बर्बाद करने आएंगे। तुम लोग को लग रहा होगा तुम लोगों ने ठुमको बेबी की शादी बर्बाद किया है। नहीं जी नहीं, ठुमको बेबी ने तुम लोग की ज़िंदगी तबाह किया आके। पूरे ख़ानदान को घर में घुसाड़ के रखी है और तुम लोग की ज़िंदगी तबाह कर रही है। बेशरम नल्ला आ गया वीडियो झाड़ने। ये नहीं बताया कि इस्लामाबाद में भी नौकरी मिलते हैं और हम क्यों नहीं ढूंढते, वो तो बता दिया करो। तुम्हारे उल्लू के पट्टे यही सुनना पसंद करते हैं कि इस्लामाबाद में जब नौकर मिलते हैं देन वाय द हेल तुम इस्लामाबाद से नहीं आया करते हो, ये जानना पसंद करते हैं। तो इला जवाब दो ना सबको, बताओ ना सबको कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर के नौकर घर की बात घर में मिलेगा। और तो पैसा दो ना दो, एक प्लेट खाना खा के खिला के पूरी दुनिया को बता दो कि हमने आज इन्हें ठुसाया पिलाया है। वीडियो में दिखाओ, सुनाओ और सब रोज़ बताओ और ढिंढोरा पीटो। हम लोग के मज़हब इस्लाम है, सिर्फ हमारी मज़हब में नहीं, हर मज़हब में एक ही बात है। अगर तुम किसी के मदद करते हो, राइट हैंड से कर रहे हो, तो लेफ़्ट को पता भी ना चले। ढिंढोरा पीटना ज़रूरी नहीं है, हर मज़हब में यही मानते हैं। और हम लोग के मज़हब में तो किताबी बात है ला। ये लोगन नौकरन के 2 रोटी खिला के सबके सामने कैमरा मार के फिर ढिंढोरा पीटते हैं। फिर रोटी खिलाने पे भी वीडियो बन जाता है कि हमारा नीमक खा के साला नीमक हराम बन गए। बिल्लो के अदा है पूरे ख़ानदान को बटोर के रखना। अब रमज़ान भाग गए, रमज़ान के भाई लुकमान आया रहा, लुकमान भी भाग गए। सबसे पहले कराची में इसके घर में रमज़ान की बहन थी शहनाज एंड तनवीर इसके नौकर थे, ठीक है। वो लोग के भगाइन। उसके बाद लुकमान और शाइना को बुलाइन। लुकमान और शाइना रमज़ान के भैया भाभी हैं, उनके गान पे लात मारी। उसके बाद में रमज़ान अनीता को बुला लें, हलीमा को बुला लें, उस्मानुआ को भी बुला लें। बच्चा को ना अब घर में बिल्लो के भैया और भाभी भाई सदीक और सदीकाइन के बुलाए लो और नौकरी बजवाए लो। फिर सदीकाइन तुम्हारी बेइज्जती करी, कैमरा लेके दौड़ी गाँव तब जाके तुम्हारा कल ठिकाने गए। तो हम तुम लोग की आज एक बात बता देता है, हम 1000 बार बोल चुके हैं कि ये लोग रमज़ान को एक बार धक्का खा के वापस क्यों लाए थे। रमज़ान इनके घर में बैठ के लाइव लगाया, रमज़ान इनके घर में बैठ के भांडा भी फोड़ दिया था लाइव में कि रात के 2 बजे घोचू कोसर के घर से शूट करके वापस भी आता है और डोआ बेल भी बजता है, दरवाज़ा भी खुलती है, ठीक हो गया। तो रमज़ान को लात मार के निकाले। यूट्यूब फैमिली ने बोला था तो यूट्यूब फैमिली के अकॉर्डिंग कुछ रोज़ रमजानवा के गायब करीन, फिर टाइम और टाइम बुलाए लेन, चोर के रकम रखे रें, फिर आया फिर गया, बीच में कई बार आया गया। नहीं बुला के रमज़ान के थ्रू भांडा फोड़वाएंगे का, तो इसलिए लोग रमज़ान के बुलाए लेते हैं कि आओ भाई भांडा ना फोड़ना, आया करो, पढ़े रहो, जो मर्ज़ी करो, बस हम लोगों की इज्जत ना उतार देना सेकंड मेरी जला। तो इस डर से उसके बुला बुला के घर में घुसाते हैं। और फिर आ जाएगा रमज़ान, देख लेना बहुत जल्दी आई। जिस तरह से कोसर को नहीं छोड़ सकते हैं उसी तरह रमज़ान को नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर ये लोग रमज़ान और कोसर को बार बार अपने ड्रामे में नहीं लेंगे, चाटेंगे नहीं, तो भाई इनका तो भाई कुछ काम नहीं है दुनिया में, नंगा हो जाएंगे। तो रमज़ान भी आएगा, कोसरी भी आएगी ड्रामा में। पता नहीं इस्लामाबाद कब लेके आए, अल्लाह जाने। वो खेत में काम करेगी,
کپڑا لتا ہی تو پہنچایا ہے، اور کیا. ایک روز جائے گا لاد کے لے آئے گا، بات ختم ہے. تو رمضان بھی واپس آئے گا، کوثر بھی واپس آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، دعا میں کرنا یاد. اللہ حافظ.